Good morning, dear students. Today, I am Ram Naresh Prasad, teacher of SST. I am going to teach you economics. Chapter 4, Globalization and the Indian economy. Globalization and the Indian economy. आज मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यार, ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं या वैश्वीकरण कहते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू define about what is globalization. ग्लोबलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम डिफाइन करना चाहेंगे। Globalization means the integration between countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. Globalization means integration between countries through globalization means integration of country through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना। दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। यही है कि जब दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियां जब उसको जोड़ने की काम करती है, तभी कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, आफ्टर ग्लोबलाइजिंग the economy of different states, different countries or nation, productions are done across country. जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है पूरी दुनिया के विभिन्न देशों का, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियां established their production unit in different countries and produce commodities, or after producing they sell their product on global level. So in this way कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनियां become enabled to establish their production unit in any country of the world, and they produce goods on large scale, and after producing goods on large scale,
they become enable also to sell them on global level। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री ग्लोबल लेवल पर होती है और मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया के किसी देशों में वो अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाती है और प्रोडक्शन यूनिट लगाने के बाद उसके जो प्रोडक्ट होते हैं दुनिया के किन्हीं देशों में वो बेच सकते हैं। बेचने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। दे बिकम एनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स आफ्टर बीइंग ग्लोबलाइज्ड। नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्शन of different companies are linked and they become unable to sell their product freely in any country। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद दुनिया के जो बिग कंट्री हैं जो स्पेशली is a member of World Trade Organization, they are enabled to sell their product in any country without any type of restriction or trade barrier। वो किसी तरह से व्यापारिक प्रतिबंध और अवरोध के वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो फ्री होते हैं। Next, foreign investment, what is foreign investment? When any multinational corporation invest capital for establishing production unit in any country, so invested amount or invested capital is known as फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए जो पूंजी कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टेड कैपिटल बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी जो है अगर किसी भी कंट्री में वो अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उस कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन फोर्ड मोटर कंपनी invested large amount of capital in our country, so investment in Ford company is known as foreign investment। जैसे कि उदाहरण के लिए फोर्ड लाइक मल्टीनेशनल कंपनी जब हमारे भारत में मोटर गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसके द्वारा इन्वेस्ट कैपिटल को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तरह से an American multinational company named Cargill Food Product, Cargill Foods purchased Parak Food named Parak Food Indian Food Company। जैसे कि कारगिल नाम की एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड कंपनी है जिसने भारत की परख
फूड कंपनी को खरीद रखा और उस परक फूड कंपनी खरीदने के बाद वो जो है परक फूड कंपनी फुल्ली मर्ज्ड इन कारगिल फूड कंपनी, और उसमें जो अमेरिकन जो कंपनी है भारत में कारगिल फूड कंपनी के इनरिचमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए जो पूंजी एस्टैब्लिश करती है तो उसे भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड The global market is integrated by foreign trade और इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब विश्व का बाजार जो है आज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं। टुडे global markets are being